मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भले ही कोरोना मरीजों का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन अन्य जिलों में मिले डेल्टा न्यूट्रॉन वायरस शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती और भी अधिक बढ़ा दी है। साथ ही शासकीय सेवाओं का लाभ लेने वाले शहरवासियों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की पूछताछ के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है, अभी भले ही कोरोना के कम मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें बकायदा कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की जांच की, साथ ही उनके घरों को 7 दिनों के लिए सील भी किया जा रहा है। देखिए, प्रिकॉशन तो ये होता है कि कोई भी पॉजिटिव केस आए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उससे मालूम पड़ता है कि जो किसी को कोविड हुआ है तो उसमें जो वायरस है वो किस म्यूटेंट वैरायटी का है। वो पूर्व की जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी शहरों में, उसमें इंदौर में डेल्टा प्लस नहीं आया है अभी, किंतु चूँकि भोपाल में अन्य शहरों में पाया गया है डेल्टा प्लस, तो डेफिनेटली ये माना जाना चाहिए और हम लोगों को उसी प्रकार से सुरक्षा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इंदौर में भी डेल्टा प्लस कहीं ना कहीं रहा होगा जो उस समय फिर उठा नहीं हो। इसलिए तीसरी लहर और डेल्टा प्लस जो म्यूटेंट है कोविड वायरस का, इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए हर पॉजिटिव केस को हम लोग अनिवार्यतः कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने के निर्देश है हमारे सभी एसडीएम्स को, और हर पॉजिटिव केस के घर को कंटेनमेंट जोन बनाना है, ये भी निर्देश है ताकि घर के लोग घर में रहें 7 दिन तक और उनकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। जो पॉजिटिव पेशेंट आया है कहाँ कहाँ मूव किया, कहाँ काम करता है, वहाँ के लोगों की लिस्टिंग हो, घर के लोगों की लिस्टिंग हो जिनके साथ रहता है, और पिछले 10 दिन में 14 दिन में कहाँ का मूवमेंट हुआ है उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैम्पलिंग कराई जाए। ये प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक भी केस कोई अगर आ रहा है अभी पॉजिटिव केस कोविड का शहर में, तो उसको हम लोग ज़्यादा गंभीरता से देख रहे हैं इस समय, क्योंकि यही वक्त है कि गंभीरता रखनी चाहिए। जब कोविड कम हो जाता है तो जनरली एक प्रशासकीय तंत्र और हेल्थ की स्वास्थ्य की टीम थोड़ा लापरवाह हो जाती है, पर हम लोगों ने उसको बिल्कुल सतर्कता में रखा हुआ है। सभी एसडीएम तहसीलदार से हमारी सतर्कता से स्वास्थ्य टीम भी मोटिवेटेड है पूरी, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी कार्रवाइयाँ हर पॉजिटिव केस में हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहरवासियों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किया जा रहा है और कई स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, जैसे खजराना गणेश मंदिर, शॉपिंग मॉल और शासकीय विभागों में अप्रमाण पत्र होने पर ही आप प्रवेश पा सकते हैं। कलेक्टर ने सभी को आदेश दिया है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के साथ जल्द ही शराब की दुकानों पर शराब लेने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाएगा। ये मैंने निर्देश सभी एचओडीज को दिए हैं ये, और सभी जनपद पंचायतों में दिए हैं, सीओ जिला पंचायत और नगरीय निकायों को भी दिए हैं कि आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उससे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जरूर पूछें उससे। जो है भले ये प्रतिबंध अभी एकदम से नहीं लगाया है, किंतु उसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये बोलें उसको। उससे एक अवेयरनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब कोई शासकीय लाभ प्राप्त करने जाता है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है। तो ये मैंने पूछताछ करने के लिए सभी एचओडीज़ को निर्देश दिए हैं कि आप पूछताछ करें, और अभी तो कैंप्स लगी रहे हैं सब जगह, वो जा कर के करा के ला सकता है, वो अपना वैक्सीनेशन करा के ला सकता है। इस प्रकार माध्यम से भी जो अवेयरनेस कैंपेन है हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, जहाँ जो भी जिस प्रकार से जनता का इंटरेक्शन हो रहा है सरकारी तंत्र से या सरकारी तंत्र में जो आउटसोर्स करके जो संस्थान दिए जाते हैं, रन होते हैं, उसके माध्यम से, तो इस माध्यमों से भी हम लोग, क्योंकि सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और हर वर्ग के लोग आते हैं उसमें, तो उसको भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ भी आएँ तो लोग तो उनसे पूछताछ हो कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया। सुझाव अच्छा है ये, और वहाँ भी उस वर्ग को कवर करने के लिए, क्योंकि वो वर्ग थोड़ा कम समझदार बोलने की जो ज़्यादा लोग संख्या आते हैं, जो लेबर वर्ग है जो उसमें आता है, उनको मोटिवेट करने के लिए शराब की दुकानों से भी उनको मोटिवेशन का एक प्रयास किया जाना चाहिए। इसको आपने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा है, इसको आज से अमल में लाएंगे हम लोग। जिला प्रशासन ने अब इंदौर जिले में 100% वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।